नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि हम लोग एक्सेल में फार्मूलों का प्रयोग कैसे करते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी आपको फार्मूले के बारे में हो गई होगी कि फार्मूला कैसे लगाते हैं, कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग फार्मूलों का प्रयोग कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमको देखना है और ये सीखना है। तो हम लोगों ने नंबर वाले जितने फार्मूले थे लगभग हमने सीख लिए हैं। अब केवल हमें टेक्स्ट वाले फार्मूलों के बारे में जानकारी आपको देनी होगी। तो हम आपको जानकारी देंगे, बिल्कुल देंगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि टेक्स्ट वाले फार्मूले कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट के लिए आपके पास कुछ लिखा होना चाहिए। जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख के दे रहे हैं आपके सामने, ये हमने टाइप किया, ठीक है। अब फार्मूला ये होता है कि ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में कितने लेटर लिखे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस टेक्स्ट में जो लेंथ है कितने लेटर के बराबर है, तो इस टेक्स्ट की लेंथ हमें अगर गिनना है, कभी भी किसी टेक्स्ट की लेंथ को गिनना हो तो आप क्या करें, इक्वल लेन लगाएं फार्मूला और सेल को, एड्रेस को सेलेक्ट कर लें और इंटर कर दें। तो इस सेल में बताएगा कि 20 लेटर हैं, लेकिन 20 एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इसमें एक स्पेस भी शामिल होगा, एक ये स्पेस एक ये स्पेस, तो 2 स्पेस शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर 20 आया, क्योंकि इसमें 18 ही लेटर लिखे गए हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है, कभी आपसे कहा जाए कि आपके टेक्स्ट में जो आपने सेल में जो आपने टेक्स्ट लिखा है, उसमें अगर आपको बाएं तरफ से, यानी बाएं तरफ से 5 लेटर चाहिए, तो आपको फार्मूला चाहिए। फार्मूला ये होगा, इक्वल लेफ़्ट लगाइए और C2, 5 लगाइए। तो लेफ़्ट साइड से जो C2 सेल में जो नाम लिखा है, यानी जो टेक्स्ट आपने दिया है, उसका 5 लेटर आपको चाहिए बाएं तरफ से। तो देखिए 5 लेटर आ गया। अगर आपको दाहिनी तरफ से 5 लेटर या 4 लेटर चाहिए तो इक्वल राइट लिखना होगा और अपने सेल को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा है। इसमें से हमको 7 लेटर दाहिनी तरफ से चाहिए, तो हमने 7 लिख दिया, इंटर कर दिया। तो देखिए 7 लेटर आपके आ गए कि नहीं आ गए। तो यहाँ पर 5 ये लेटर होंगे, इसमें एक ये 6 और एक स्पेस, ये 7 आ गए। इसी तरह कभी आपको टेक्स्ट में 20 से कभी कोई लेटर निकालने हो तो इक्वल मिड लगाएंगे। मिड लगाने के बाद अपने सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर मिड लगाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से स्टार्ट हो, फिर कॉमा लगाया। आगे के कितने लेटर हमको चाहिए, आगे के 5 लेटर हमको चाहिए, तो 5 लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। और जैसे ही आप इंटर करते हैं तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पर 6 नंबर से स्टार्ट हुआ, 5 लेटर तक जाएगा, तो 5वां स्पेस है इसलिए नहीं है। 6 कर दो, अभी आ जाएगा। 7 कर दो आप, 7 लेटर आपको मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है अगला, कि अगर कभी आपको कोई टेक्स्ट आपने लिख दिया है, उसे आपको कैपिटल लेटर में करना है। जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को आपको कैपिटल लेटर में करना है, तो आपको लिखना होगा इक्वल अपर और अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जो स्मॉल लेटर में लिखा है। उसे लिखने के बाद इंटर करिए, आपका जो लेटर होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो कैपिटल लेटर में हो जाता है। देखा होगा आपने, देख लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह मान लेते हैं हमको स्मॉल लेटर में करना है, तो इक्वल लोअर लगाना होगा, इक्वल लोअर, LOWER, लोअर लगाइए और सेल को सेलेक्ट करिए जो कैपिटल लेटर में टेक्स्ट है और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे कि टेक्स्ट आपका स्मॉल लेटर में हो गया है। ठीक है, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बात आती है कि अगर आपको लगता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, हमको क्या करना है, जो वर्ड लिखे हैं उनका प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर हमको कैपिटल करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल प्रॉपर लगाएंगे। जैसे ही इक्वल प्रॉपर लगाएंगे, इसमें आप कैपिटल लेटर सेलेक्ट करो चाहे स्मॉल, हर वर्ड का पहला लेटर केवल कैपिटल किया जाएगा, बाकी सब स्मॉल कर दिया जाएगा। तो आपने देखा कि टेक्स्ट में कैसे कोई फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट वाले इतने ही फार्मूले इसमें इससे रिलेटेड हैं। अब आगे के हम लोग सीखते हैं, आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रयोग में लाते हैं आगे टेक्स्ट वाले फार्मूले, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कभी क्या होता है, यहाँ पर हम लिखें कि फर्स्ट नेम, क्या लिखें, फर्स्ट नेम। इधर लिखें मिडिल नेम, क्या लिखें, मिडिल नेम। फिर आगे लिखें लास्ट नेम और फिर इधर लिख के आ जाए फुल नेम। कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरें जैसे ही सेलों में, तो आपका फुल नेम इसमें आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। जैसे फर्स्ट नेम हमने लिखा नॉलेज जोन, ठीक है, नॉलेज लिखा था, नॉलेज। आगे वाले में लिखा जोन, इसके आगे वाले में लिखते हैं उन्नाव। तो जैसे ही
अलग अलग देखो कॉलम में लिखा है और आप चाहते हो कि ये अलग ये अलग ये अलग है, यहाँ पर फुल नेम जुड़ के आ जाए, ठीक है। तो एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल कॉन्कटिनेट लगाना होगा आपको फार्मूला। और फिर आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, जो जो टेक्स्ट जोड़ने हैं। तो ये देखिए जुड़ के आ गए कि नहीं आ गए। तो आपने देखा कि किसी अलग अलग टेक्स्ट जो लिखे होते हैं कॉलम में उनको एक ही में लाना हो, यानी अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ना होता है, तो फार्मूला आपको लगाना होता है कॉन्केटिनेट, ठीक है। कॉन्केटिनेट फार्मूला जो होता है ये आपको जोड़ के लाएगा। आगे देखते हैं बेटा कि जैसे दो अलग अलग टेक्स्ट, मतलब 2 या 3 जो भी हों, जैसे हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना, हम चाहते हैं आगे यहाँ पर डिटेल भरी जाए किसी की, तो वो भी जुड़ के यहाँ आ जाए। तो इसलिए फार्मूले को क्या करते हैं, यहाँ से जब प्लस ये बन जाए तो खींच देते हैं ऐसे, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप बीच में रख के सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल डी दबाना पड़ता है आपको। क्या करना पड़ता है, कंट्रोल डी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से फिल पे आ जाइए, फिल डाउन कर दीजिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं मोहित और लास्ट नेम कुमार, ठीक है, मिडिल नेम है ही नहीं तो क्या भरें, तो इसलिए मोहित कुमार यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर जैसे का नाम किसी का होता है शिवम सिंह चौहान, तो वो आप देखें इसी में ऐड हो रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी अब तक। अब आगे देखते हैं। अब आगे बेटा बात यह है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम डेटा कहीं से उठाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं अपने एक्सेल की सीट पे। तो डेटा इंपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी कि जैसे हम किसी का नाम मान लेते हैं लिखा है और वो ज़्यादा स्पेस हो जाते हैं, खूब सारे स्पेस बीच में आ रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि वो टेक्स्ट जो लिखा गया है वो टेक्स्ट आप देखें बीच में स्पेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस हो गया है। इसको कम कैसे किया जाए, तो इक्वल ट्रिम फार्मूला होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। एक्स्ट्रा स्पेस को हटा के वन मतलब एक सिंगल स्पेस में बदल देता है। ट्रिम, इक्वल ट्रिम एक फार्मूला होता है, ये रहा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं रही होगी, तो क्लियर हो गया इतना। फिर आगे हम लोग देखेंगे बेटा कि आगे हमको क्या सीखना है, आगे की बातें सीखते हैं। जैसे अगला एक फार्मूला बेटा फाइंड आपको किस काम में आता है वो भी देख लेते हैं। इक्वल फाइंड, उसके बाद आपको जो टेक्स्ट फाइंड करना है वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। जैसे हमको फाइंड करना ओ और कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ओ फाइंड करना है इसमें कितने नंबर पे आया है। तो जैसे ब्रैकेट बंद करके आप इंटर बटन दबाते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि आपका ओ कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ये देखो बता रहा। अब यहाँ पे जैसे लिख दिया जाए आगे कॉमा लगा दें कि हमको 4 नंबर के आगे कहाँ पर ओ मिलेगा, तो आपको 12 नंबर पे मिलेगा। गिन लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर, ये रहा, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये ऐसे फाइंड किया जाता है। आगे आपने कंप्यूटर में कभी अगर आपने कंप्यूटर सीखा है तो आपको आस्काई वैल्यू के बारे में जानकारी होगी। तो आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जानता है और हम लोग नॉर्मल ऐसे जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज ये जानते हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर में ए जो हम लोग लिख देते हैं, ये ए जो होता है कंप्यूटर में कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, इनके कोड चेक करते हैं। तो इक्वल लगाते हैं, कोड लिखते हैं और इस ए का जो कोड है वो कितने नंबर पे आया है, 65 पे आया। अगर हम इस कोड को चेक करें कि इसका कोड क्या है तो 97 आया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर जेड डाल देते हैं तो 122 पे आता है और एक कैपिटल जेड कर देंगे तो 90 पे आता है। समझ में आया कि नहीं। तो हमको पता चल गया कि आस्काई वैल्यू में कैपिटल ABCD अगर लिखना है तो 65 66 67 68 से लगा के 90 तक के नंबरों के बीच ABCD मिलेगा। ये ऐसे प्रयोग में लाते हैं, कभी आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाए, जैसे M ख़राब हो गया मान लेते हैं, M ख़राब हो गया तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल M बनाना है अगर तो 65 में 13, क्योंकि ABCD में 13 नंबर पे M आता है, आपको पता होगा। तो 65 13 88 होता है, इसलिए आपको 87 दबाना होगा। 65 13 78, तो आपको 77 पे M आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 65 से जब गिनोगे तो 77 नंबर पे M आ जाएगा, क्योंकि 12वां लेटर M 13वां लेटर M होता है, इसलिए। तो समझ में आ गया। आल्ट के साथ जैसे ही आपने प्रेस किया, आल्ट के साथ आपने जैसे कितना 90 था 89 दबा दो, Y आ जाएगा कैपिटल। समझ गए होगे अब तक क्या हमने बताया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको नहीं पता है, आपको कैरेक्टर चेक करना है कि इतने नंबर पे इक्वल कैर एक फार्मूला होता है और इसके अंदर अगर कोई नंबर डालते हैं आपको, जैसे आपने डाल दिया 67 पे कौन सा लेटर आता है, तो 67 आपने डाल दिया तो 67 पे जो लेटर आता होगा C,
ठीक है। देखो सी आ गया। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? आपको क्लियर हो गए होगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग नंबर वाले फार्मूले सीख चुके थे, टेक्स्ट वाले फार्मूले भी सीख लिए हैं, तो आपको जानकारी मिल गई होगी कौन सा कैसे प्रयोग होते हैं। तो अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें पढ़ाई से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।